Assalamu alaikum. Today we will discuss the exercise of chapter number 9 group properties and elements. तो सबसे पहले जो हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज इट बिकम इजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो अल्कली मेटल्स को कट करना इजी क्यों हो जाता है, इसकी हमने रीजंस देखनी है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अल्कली मेटल्स जो है वो ग्रुप नंबर 1 है, और ग्रुप 1 में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं जी, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, वीकर होती है। डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनसे, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियाई थे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इनमें जो इंटरेक्शन है मेटालिक बॉन्डिंग का वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप नंबर 1 के अंदर, तो अल्कली मेटल्स जो हैं इनको कट करना इजी हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हैलोजेंस। हमने पोटाशियम की रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है हैलोजेंस के साथ। तो पोटाशियम जो है सारे हैलोजेंस के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती है, ठीक है, और इसके नतीजे में जो है वो पोटाशियम हैलाइड्स बनती हैं। नीचे अगर हम रिएक्शंस को, पोटाशियम का पहले फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है, फिर देन क्लोरीन के साथ है, फिर ब्रोमीन के साथ है, और देन आयोडीन के साथ है। सारों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो हमारे पास वायलेंट रिएक्शन हीट करने पे ये हमें रिएक्शन देते हैं, और इसकी जो प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि पोटाशियम के साथ हैलोजेंस हैं तो इसीलिए हमारी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं इसमें हम उनको कहते हैं पोटाशियम हैलाइड। इसके बाद हम थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। दिस इज़ द रिएक्शन Cl2 + 2Na Br, आगे 2NaCl और Br2 प्रोडक्ट बन रही है। इसमें उसने बताया हुआ सवाल के अंदर कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमने ये पता लगाना है कि इसमें हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले इनके चार्जेस को मेंशन करना होगा, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि ऑक्सीडेशन किस में हुई है, रिडक्शन किस में हुई है। पहले सवाल में उसने बताया हुआ था कि जो क्लोरीन है ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम देखें क्लोरीन का पहले जो है हमारे पास चार्ज कितना था, 0 था। बाद में क्लोरीन का चार्ज जो है वो -1 हो गया है। तो -1 इट मीन्स कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया मीन्स कि जो खुद रिड्यूस हुआ और उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, इसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसके बाद अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ब्रोमीन पे पहले -1 चार्ज था, बाद में 0 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, यानी कि ब्रोमीन ने खुद को ऑक्सीडाइज किया है और दूसरे को रिड्यूस किया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो डैट्स वाई इसमें जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ब्रोमाइड आयंस होंगे, ठीक है। ब्रोमाइड आयंस आर द रिड्यूसिंग एजेंट, यही हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है। ब्रोमाइड आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हुए हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुए हैं, और कैसे हुए हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डैट्स वाई द रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द ब्रोमाइड आयंस। अब इसमें जो एक चीज़ है वो ये भी पूछी जा सकती है कि इसमें हमने सोडियम को क्यों नहीं क्लिक किया। तो अगर हम सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इधर भी +1 है और इधर भी +1 है। तो जिस कह लें कि आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क ना आए, जिस एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ना आए, तो उसको हम कहते हैं कि उसमें ना तो ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई है। तो डैट्स वाई हमने सोडियम की तरफ नहीं गए, हमने क्लोरीन को देखा और ब्रोमीन को देखा, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में करता है, और जो आयोडीन है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसकी हमने रीज़न देखनी है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास है विद रिस्पेक्ट टू अदर हैलोजेंस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। क्योंकि इसका साइज़ सबसे ज़्यादा लार्ज है और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। सो ड्यू टू द हायर मोलर मास, लार्ज साइज, हाई पोलराइजेबिलिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। निकल को हम यूज़ करते हैं टू कैटालाइज द रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। पहले हम रिएक्शन को देखते हैं। हाइड्रोजनेशन के अंदर नॉर्मली हम 3 ही कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, निकल, प्लाटिनम, प्लाटियम। वेल प्लाटिनम और प्लाटियम थोड़े एक्सपेंसिव कैटालिस्ट होते हैं,
तो नॉर्मली जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो निकल किया जाता है। तो जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसमें हमारे पास बनस्पति घी बनता है, तो इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो निकल है। और हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको हम देखते हैं, क्योंकि निकल जो है एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हमने वैसे भी पढ़ा था कि इनको हम नॉर्मली कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली जो सोडियम है ना, निकल है, जो इसकी सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये इनको अच्छी तरह से क्या कर लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, या कह लें एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज़ द रीज़न, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जो है वो निकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का सेक्शन है जी, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी जो नोबल गैस है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है और इसकी रीज़न क्या है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल, दिस इज़ ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में अगर हम देखें तो देखें हीलियम हमारे पास सबसे ऊपर है, देन उसके बाद हमारे पास नियोन है, फिर आर्गोन है, फिर क्रिप्टोन और फिर जीनोन और रेडोन है। तो अब डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे कम साइज़ जो है वो किसका है, हीलियम का है। दैट्स वाई हीलियम इज़ द लाइटेस्ट नोबल गैस एंड दैट्स वाई इट हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स वाई हीलियम का सबसे कम मैस होने की वजह से और कम सबसे वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होने की वजह से हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। अल्कली मेटल्स के क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखने हैं। तो ये हमने अल्कली मेटल, जिन 3 अल्कली मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन चैप्टर में दिया हुआ है उन्हीं को हमने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जी वो लिथियम है, देन हमारे पास सोडियम है और फिर हमारे पास जो है वो पोटाशियम है। तो इन तीनों का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ करवाना है। तो इनके अगर हम रिएक्शंस को देखें, अब हमें पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब रिएक्टिविटी के इंक्रीज़ होने की वजह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे रिएक्शन की जो स्वेयरनेस है, हार्शनेस है, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे लिथियम के साथ हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, ये बड़ा स्लो और स्टडी होता है रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सोडियम के साथ देखें तो विगरस रिएक्शन है, उसकी स्वेयरनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। और उसके बाद नीचे पोटाशियम पे आते हैं तो उसकी स्वेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई, रिएक्शन और ज़्यादा हार्श हो गया और इस कंडीशन को हमने कहा हुआ वायलेंट रिएक्शन। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ रिएक्शन बिटवीन द अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ये हमने जब मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का लेक्चर किया था प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। इसको आप वहाँ से अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं, ठीक है, कि मेटल्स का और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें वीक फोर्सेज होने की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स जो हैं वो मोस्टली गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 एलिमेंट बताने थे लिक्विड स्टेट में, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने यहाँ से भी इन तीनों एलिमेंट्स का नाम देख लेना, ब्रोमीन, मरकरी है और गैलियम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स। डिफरेंस देखना है नॉर्मल एलिमेंट्स का और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अगर हम पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट्स को देखें तो उनके जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस और पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं और ये पार्शली फिल्ड होता है। उसके अलावा नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें मोस्टली यूजुअली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो फिक्स होती है, जबकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। और नॉर्मल एलिमेंट्स में बात करें तो उसमें मेटल्स भी आ जाती हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स हैं तो उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि दे ऑल आर मेटल्स। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन। क्वेश्चन है जी, हमने रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है क्लोरीन की और ब्रोमीन की एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज़्यादा इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए जो है हमने ये वाला ऑर्डर को देखना है जिससे हमें हमारा आंसर मिलेगा। अगर हम बाकी हैलोजेंस की भी रिएक्टिविटी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव हैलोजन है वो फ्लोरीन, देन उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे एंड पे आयोडीन है। आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन, लेकिन यहाँ पे हमारे से उसने जो है वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में पूछा हुआ है। तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो डैट्स वाई क्लोरीन इज़ द मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इसके रिस्पेक्टिव में अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा लार्जर होता है देन क्लोरीन
और इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो दैट्स वाई क्लोरीन इज़ द मोर रिएक्टिव और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन बोरोमीन। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले सेक्शन का, तो इसको हम देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजेंस। हैलोजेंस में ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं डैट फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। रीज़न वही है जी जो हमने ऊपर अभी देखी है कि फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा 4.0 वैल्यू होती है, ठीक है, और उसके अलावा जो है इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो स्मॉल होता है। और आयोडीन की तरफ आए तो इसका एटॉमिक रेडियस लार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज के सेक्शन डिस्कस किए, पहले हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखे थे, देन हमने जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखे थे। इनको आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।